वेलकम बैक सामीन, मैं हूं आपकी आज रेहाना नजमी और आज हमारे साथ मौजूद हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से आए हुए कुछ तलबा विजिट करने के लिए आए हैं रेडियो पाकिस्तान और मेरे साथ यहां पे मौजूद भी हैं। हम बातचीत भी कर रहे हैं और इस वक्त आप बात करेंगे कंटेंट राइटर से जिनका नाम है मुजम्मिल हसनैन। ये कंटेंट राइटर कैसे हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो हम ये इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बताएं कि ये अभी जो सवाल भी मैंने कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? बेसिकली तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट होते हैं, हैं वो क्या स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आप? मैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से BS MLT की जो है वो डिग्री कर रहा हूँ जी और एज ए कंटेंट राइटर जो है वो मैं म्यूज़िक क्लब में काम कर रहा हूँ। जी। तो और कंटेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है तो आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो जी लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़िंदगी से आप जो है वो सीख कर लिख सकते हैं। बिल्कुल। और कंटेंट से मुझे ये भी याद है कि आप ना शायरी भी करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल, मैं शायरी आप भी एक करता हूँ। शायर भी हैं, जी बिल्कुल। तो आपसे हम गज़ल भी सुनेंगे। जी ज़रूर, मैं हाँ, तो सुनाऊँगा। सबसे पहले तो अभी हम क्योंकि म्यूज़िक क्लब के हवाले से बात करें तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे कि म्यूज़िक क्लब जो है बेसिकली ये क्यों मतलब बनाया गया है और आप लोग किस तरह से असाइनमेंट जो हैं वो देते हैं एक दूसरे को? चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है वो म्यूज़िक क्लब काम कर रहा है म्यूज़िक जी के फ़रोग़ के लिए, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे एडवाइज़र हैं जी डॉक्टर मुजाहिद इकबाल साहब, उनकी सुपरविज़न में जो है वो हमारी कैबिनेट जो है वो काम कर रही है। इसके स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस जी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और मीडिया सेक्रेटरी, कंटेंट राइटर, लॉजिस्टिक हेड और मीडिया सेक्रेटरी। इस तरह से जो है वो एक टीम वर्क के ज़रिए जो है ये म्यूज़िक क्लब जो है वो काम कर रहा है जी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में मौसीकी के फ़रोग़ के लिए। जी। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जी, तो वो फिर आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि चाहिए म्यूज़िक तो जो होते है हैं वो ना? हमें हमारे एडवाइज़र साहब भी जो है जी, वो फ़राहम कर देते हैं यानी किसी भी यूनिवर्सिटी भी इवेंट के आपको लिए। प्रोवाइड करती है, जी बिल्कुल, और हम आपस में कलेक्शन करके भी जो है खुद वो भी ले अपने लेते हैं। पर्सनल जो है वो ले सकते हैं ताकि हम उससे सीख सकें। जी, बिल्कुल। और ऐसा होता भी है क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप सीखने की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ आपको यूनिवर्सिटी ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जी, आप जी, लोगों को एक जगह दे दी है, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल। है। तो कुछ यूनिवर्सिटी कर रही है, कुछ आप लोग खुद मिलकर सब लोग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो किस तरह से मतलब जब आप कोई इवेंट करवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आप किस तरह से असाइनमेंट जो हैं वो देते हैं? हाँ जी, बेसिकली जो है वो हमारी एक मीटिंग होती है, जी, उसमें बैठकर जो है वो हम अपना रोड मैप जो है वो तैयार करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि अब जो है हमें एक इवेंट जो है वो करवाना चाहिए। हमारे एडवाइज़र जो है उनकी सुपरविज़न होती है। जी, तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनकी आरा को शामिल किया जाता है और इस तरह से जो है वो एक प्रोग्राम को जो है वो प्लान किया जाता है। जी। रिसेंटली जो है वो हम कव्वाली नाइट भी करवा चुके हैं और हम शाम गज़ल भी करवाने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा टीम वर्क होता है, उसको मैनेज करके तमाम चीज़ें जो हैं वो हम चलते हैं। जी, सही। अच्छा, तो अब आप जो है ना मुझे अपनी गज़ल भी सुनाएँ। जी ज़रूर, मैं जी, अभी जी, सुनाता हूँ। बिल्कुल ज़रूर। बल्कि अगर आप अपनी कोई पसंदीदा गज़ल सुनाएँगे तो वो भी? हाँ जी, जी, मैं अपनी ज़रूर। एक गज़ल से चंद अशार जो है वो जी, पेश जी। कर देता हूँ। हिज्र-ओ विसाल के सभी अब ज़ाविये बदल, वाह! हिज्र-ओ विसाल के सभी अब ज़ाविये बदल, उँगली पकड़ के मेरे साथ-साथ चल, वाह! तुझको दिखाई देता है सब कुछ मेरे सिवा, वाह! तुझको दिखाई देता है सब सब कुछ कुछ मेरे मेरे सिवा, सिवा। कुछ तो निकाल दोस्त मेरी बेबसी का हल, वाह! बेहद करीब होके बहुत दूर हो गए, बेहद करीब होके बहुत बहुत दूर दूर हो हो गए, गए। बेसूद कोशिशें रहीं खाली रहे अमल, वाह! मुझको तेरी तलाश नहीं आरज़ू रही, वाह! मुझको तेरी तलाश नहीं आरज़ू रही, लेकिन मैं राय गा रहा होते हुए अटल, वाह! मंज़र रहे हसीन नज़र के हिसार में, मंज़र रहे हसीन नज़र के हिसार में, रुखसार से हटाओ सियाह ज़ुल्फ़ का खलल, वाह! तुम बस रही हो मेरे ख़यालों में इस तरह, तुम बस जी, रही हो मेरे ख़यालों में इस तरह, जैसे हो ठहरे पानी में खिलता हुआ कंवल, वाह! हिज्र-ओ विसाल के सभी अब ज़ाविये बदल। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत। बहुत अभी तो शुक्रिया।
अभी आप लिखना शुरू कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही है, कब से लिखते हैं आप? मैं 2020 में जो है 2020 प्रॉपर यानी कि स्टार्ट किया। 9th क्लास में जब था तो मैंने अपना पहला शेर कहा था। जी बिल्कुल। तो वो जो पहला शेर आपने तब कहा था, जी, तो वो बेवजन था या वजन वो में था? बिल्कुल बेवजन था और मैंने जाकर जो है वो अपने उस्ताद क्योंकि शुरू में तो पता नहीं होता ना कि हमने क्या करना होता है। तो जी। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को जाकर दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बेवजन है, तो मैंने उनसे कहा कि ये वजन क्या होता है। तो अच्छा, कि मुझे वजन उठाना हाँ, पड़ेगा। मैंने कहा ये वज़न क्या है, तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे इल्म अरूज़ के बारे में तमाम चीज़ें बताई और फिर मैंने इस तरह से जो है वो लिखना सीखा। अच्छा मुज़म्मिल, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं जी। तो जो एक ऑब्वियसली कि आप ऑब्वियसली जब आप किसी भी सोसाइटी के मेंबर हों, ना सिर्फ म्यूज़िकल क्लब की बात मैं कर रही हूँ, आप क्योंकि यूनिवर्सिटी में और भी सोसाइटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एक टीचर्स के साथ, जो फैकल्टी मेंबर्स के साथ रिलेशन है वो एक और तरह से डेवलप हो जाता है। तो उसमें फिर आप किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करते हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स उनको ये लगता है कि अगर मतलब हम उस्ताद से बात करें तो बस अब ये हमारे दोस्त हो गए, जबकि जो उस्ताद होता है वो हमेशा आपके लिए उस्ताद होता है। वो चाहे जितना भी आपके साथ एक दोस्ती के लेवल पर आके बात करते हैं, वो एक जो फासला होता है ना वो लाजमी रखना पड़ता है। तो आप इसमें किस हद तक कामयाब हुए और आपकी जो सोसाइटी के और मेंबर्स हैं, इस हवाले से आप लोगों को गाइड किया जाता है? जितनी भी सोसाइटीज़ जो हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर काम कर रही हैं, वो सबसे पहले यही सिखाती हैं कि अदब क्या होता है। बिल्कुल। तो सोसाइटीज़ का पहला सबक ही अदब करना होता है। हमारे उस्ताद का जो मकाम है, बेसिकली मैं खुद टीचर सन हूँ, तो इस हवाले से मैं बहुत ही मोहतात रहता हूँ। मैं हमेशा अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता हूँ। जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट होता है और जो टीचर है वो टीचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अदब का जो करीना है वो उसको हम संभाल कर रखते हैं। जी, तो वो संभाल के रखना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप इस वक्त लिसनर्स को, हमारी जो यूथ इस वक्त बेसिकली जो सुन रही है, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा अपने तमाम सुनने वालों को जो है वो पैगाम है कि वो आप जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या म्यूज़िक है या शायरी है, आप इसके साथ जो है वो जुड़े रहें, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक शख्स जो है वो म्यूज़िक से अलग है और एक जो है वो म्यूज़िक सुनने वाला है, तो उनमें जो है वो बहुत फ़र्क होता है। जी। वो जो म्यूज़िक सुनने वाला है वो दुनिया को किसी और नज़र से देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि ना सुनने वाला उससे महरूम रह जाता है। तो आप इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ, सरगर्मियों के साथ जुड़े रहें और जो आपकी नज़र है और जो आपके मंजर हैं उनको मज़ीद खूबसूरत बनाएं। घर वालों से सपोर्ट मिलती है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है और वो मुझ पर फ़ख्र करते हैं, मेरी तमाम एक्टिविटीज़ को देखते हैं और मुझे घर में सबसे ज़्यादा कौन सा बहन भाई है जो आपको तंग करता है? तंग सारे मुझसे बड़े हैं, मैं सबको तंग करता हूँ। अच्छा, नहीं वो तो फिर आप तंग होते होंगे ना कि दरवाजा खोल के आओ, पानी का गिलास पिला दो, और मुझे तो ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। मुझे घर के काम करना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ तो बड़े मेरे काम करते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो यूनिवर्सिटी में भी फिर ऐसा ही है? हाँ, यूनिवर्सिटी में भी जो है वो हम एंजॉय करते हैं और दोस्तों को सपोर्ट भी करते हैं, तंग भी करते हैं। अच्छा, तो किस को मतलब किस तरह से होता है? अच्छा, ये जो मजाक एक मतलब हम कर रहे हैं कि जैसे एक सोसाइटी फॉर एग्जांपल आपको इवेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो ऐसे मज़ेदार सा हुआ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? याद हो कि हम किसी ने ऐसे ही झूठ में जान के कह दिया कि सर बुला रहे हैं, जब आप सर तक पहुंचे तो वो पता चला सर ने तो बुलाया ही नहीं था। हाँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट ऐसा होता रहता है जी। और हम एंजॉय करते हैं दोस्तों। फिर लड़ते नहीं आप लोग आपस में? नहीं, फिर हम वो हंसने लग जाते हैं। अच्छा, तो ये जो एक पूरा एक म्यूजिक क्लब है, इतने मेंबर्स हैं माशाल्लाह से, तो आप लोग की लड़ाइयाँ भी होती हैं आपस में? हाँ, बेसिकली जो है वो टीम वर्क होता है। जी। तो आपस में हम हंसते मुस्कुराते भी हैं। इसमें ऐसा भी कोई एक शख्स है कि जो क्लब का मेंबर तो हो लेकिन करता कुछ भी ना हो? हाँ, वो लेकिन मैंने बताना नहीं है। अच्छा, बताना नहीं, वो देखिए ना, अब ये भी एक कंटेंट है और ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है हमें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं करता लेकिन वो सब पे नजर रख रहा होगा कि ये कर रहा है, एक्चुअली वही सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ जो है वो कर रहा होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए।